If you know what is the purpose of the application and what are the people on that application, और ये सिर्फ एक ही जगह materialize कर रहा है, which is casual relationship or any kind of lust or sexuality, then what is the point? Unfortunately, what I've been hearing, I'm not on any dating app, so I don't know much about it. But जितना मैंने सुना है, predominantly ऐसा लगता है कि इस तरह की जितनी भी applications हैं, वो hookup apps बन चुके हैं. Casual dating, casual affairs, casual sexuality. और कमाल की बात तो ये है, इसमें मैंने देखा है कि लोग प्रेम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से डेटिंग ऐप में जाते हैं. जितना मैंने लोगों से सुना, जितने भी दोस्तों से मुलाकात हुई है, जितनी भी बातें हुई इस बारे में, वो ये है कि खोज तो रहे हैं प्रेम और उसकी सच्चाई और उसकी पवित्रता, बट अल्टीमेटली इट एक्चुअली एंड्स अप इन प्रेडोमिनेंटली द वन नाइट स्टैंड्स, or it ends up into some casual relationships, casual affairs. फिर क्या ही पॉइंट है इन सब चीज़ों का? मुझे लगता है कोई भी एप्लीकेशन इसलिए शायद बनाई जाती है कि दो लोगों को उस पर ईजी एक्सेस हो जाए, वो मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स समझ सकें, जान सकें. मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो रहा. और वो कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है जो दोनों पार्टिसिपेंट हैं, मेल एंड फीमेल, इस एप्लीकेशन के अंदर, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो मुझे लगता है कि वो लस्ट है या सेक्सुअलिटी है प्रिडोमिनेंटली. एंड दैट्स वेयर आई थिंक शायद लोगों को शायद यही ज़्यादा चाहिए, और इस वजह से इन सब एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा चाल चलन हो गया है, और बहुत ज़्यादा बना. अदरवाइज़ मुझे लगता है किसी से मिलने के लिए कोई एप्लीकेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो इफ़ यू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द पीपल ऑन दैट एप्लीकेशन, और ये सिर्फ एक ही जगह मटेरियलाइज कर रहा है, विच इज़ कैजुअल रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ लस्ट और सेक्सुअलिटी, देन व्हाट इज़ द पॉइंट? क्योंकि आप ढूंढते तो प्रेम ही हो, आपको चाहिए भी प्रेम, सच्चाई भी प्रेम में है, और महसूस भी वही करना चाहते हो. आप चाहते हो कि एक कंपेनियन आपको मिल जाए जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहो, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहो, तो वहाँ पे आके मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं. सो आइडियली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, देन आई थिंक दीज एप्स आर नॉट a great option at all. They apparently fail, unfortunately, barring one or two cases here and there. But in case you're looking for something which is casual, then I think probably maybe these apps work. But मुझे लगता है कि क्या ही फ़ायदा है कैसे रिलेशनशिप का जो इतना कैजुअल है, जिसमें कोई भावना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऑनेस्टी नहीं है, कोई सोक्ड इन लव नहीं है. तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप्स का? ये रिलेशनशिप सिर्फ खोखला करते हैं आपको धीरे धीरे. और जिस तरह की हमारी सोसाइटी जिस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ लस्ट और सेक्सुअलिटी की तरफ ज़्यादा भागती है. और ये प्रेम की जो सच्चाई है, उसकी ऑनेस्टी है, और उसके अंदर जो भी हमें फुलफिल्ड महसूस होता है, वो पीछे होती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है. लव टेक्स टाइम, लव डिमांड्स टाइम, लव डिमांड्स सैक्रिफाइस, लव डिमांड्स a lot of honesty and openness. बट इतने डरपोक हो चुके हैं, हम क्या ही ओपननेस दिखाएंगे? हर चीज़ में तुम्हारे पर्दे हैं, हर चीज़ में तुम्हारी वॉल्स हैं. खैर, not getting deep into that, the only thing that I would say that if you are seeking for love, then I think dating apps are apparently a no-no. If you are seeking for something casual, then probably these dating apps may help you, but only like an instant gratification, because after that it is like a drug which is apparently going to leave you empty. It is going to leave a void, and that void वो बहुत दुखता है, वो आपको बहुत खाली और खर्च महसूस करवाता है. तो कोशिश करें, मैं तो ना हूँ, ना मुझे लगता है कभी होऊंगा, क्योंकि जीवन अपने आप में बड़ा खूबसूरत है. बट कोशिश करें कि to put these on the side, these apps should be on side, and start experiencing life, start meeting people out in the open, and start feeling and finding that love, which is the purest form of fulfillment. That's what I feel.